हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c, तो यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे हो तो सिद्ध कीजिए कि x का घन बटा a का घन माइनस y का घन बटा b का घन प्लस z का घन बटा c का घन बराबर एक्स वाई जेड बटा ए बी सी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें x या y का x y z का मान निकालना पड़ता है। तो x y z का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए x बटा क्या है आपका d है बराबर y बटा e है बराबर z बटा f है। अब हमें x का मान, y का मान, z का मान निकालना होता है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ क्या है, x x y y z है। यहाँ पे दोनों तरफ x का घन, y का घन, z का घन है। तो हम x y z का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ पे रखेंगे। जिसके बराबर में कोई हम क्या करते हैं, अचर पद ले लेते हैं। ये आपका क्या होता है, अचर पद। इसको हम अपने तरफ से मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, x बटा d के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार y बटा ई क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। और इसी के बाद z बटा f भी क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए इनके बराबर में के है तो सभी के बराबर में अलग अलग क्यों हो जाएगा। अब यहाँ से मान क्या आ जाएगा, के डी, और यहाँ से y का मान के ई, और फिर यहाँ से z का मान क्या आ जाएगा, के एफ। तो इस प्रकार हमें इनका मान पता चल जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को हल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो बायां पक्ष में क्या आपका x का घन बटा में a का घन और माइनस y का घन बटा में b का घन और प्लस z का घन और बटा में c का घन। अब जो हमारा यहाँ से दिया गया x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c। तो हम क्या करें, इसके बराबर में एक के अक्षर पद ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बटा a बराबर के, y बटा b बराबर के और z बटा c बराबर के। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, a के, y का मान b के और z का मान कितना जाएगा, c के। अब हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, a के का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, a का घन और फिर माइनस b के का घन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, b का घन और प्लस c के का घन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा c का घन। यही तो है अपना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का घन गुणे क्या हो जाएगा, k का घन बटा में a का घन और माइनस b का घन गुणे k का घन और बटा में b का घन और प्लस c का घन और गुणे में क्या हो जाएगा, k का घन और बटा में c का घन। c के घन से c का घन, b के घन से b का घन, a का घन से a का घन। अब यहाँ पे अपने क्या बचा, k का घन माइनस k का घन और प्लस क्या हो जाएगा, k का घन। माइनस प्लस से कट गया तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, k का घन आ गया। अब हम क्या करेंगे, दाहिना पक्ष को लेंगे। तो यहाँ पे इसको आर एच एस यानी राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष को बोल रहे हैं। ये आपका क्या है, देखिए ये आपका है एक्स वाई जेड बटा ए बी सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड बटा में ए बी सी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर भी रखेंगे। तो देखिए अपना क्या हो जाएगा, एक्स का मान ए के गुणे वाई का मान बी के और गुणे जेड का मान कितना है, सी के है और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ए, और इसको हम ए गुणे बी गुणे सी लिख सकते हैं। अब देखिए सी से सी कट गया, बी से क्या हो गया, बी कट गया, ए से ए कट गया। क्या बचा अपना, के गुणे के गुणे के गुणे, यानी कि के गुणे के गुणे के क्या हो जाएगा, के का घन हो जाएगा, जो कि ये आपका बायां पक्ष के बराबर आ गया।
तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि बायां पक्ष बराबर है दाहिना पक्ष के। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।